viewers, hope you all are fine. So today we will discuss with our example number 4.6. एग्जाम्पल नंबर 4.6 भी सेम वैसे ही जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 4.5 किया, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमने इसमें क्लास वर्थ कैलकुलेट करनी होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको हाइट गिवन है और आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है. ठीक है, सबसे पहले तो आप मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करें. ठीक है, मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आपको 95 को 105 पे प्लस कर, दोनों को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से. जब आप ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट का आंसर आएगा आपके पास 100, फिर आएगा आपके पास 110, फिर आपके पास आएगा 120, फिर आपके पास आएगा 130 और नेक्स्ट आपके पास आएगा 140. ठीक है, अब आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है, आपके पास क्लास इंटरवल्स भी होगी, आपके पास मिड वैल्यूज़ भी होगी. अब आपने डेविएशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ डी. डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई. ए मैंने आपको बता दिया था एज्यूम मीन होता है. अब एज्यूम मीन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसमें से एज्यूम मीन आप कोई भी एक वैल्यू ले लेते हो. जस्ट सपोज कि मैंने ये वाली वैल्यू 120 जो है वो मैंने एज्यूम मीन ले ली. ठीक है, एज्यूम मीन ले लिया और आई मेरे पास मतलब क्लास वर्थ में बस कितनी है 10. सॉरी, मिड वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 95 प्लस 105 जस्ट लाइक फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, आपके पास इसको आपने प्लस करना है, आपके पास आंसर आएगा 200. डिवाइड करना है आपने 2 से, आपके पास आ गया 100. ये आपका मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी. 100 आपने लिख दिया. ठीक है, अब आपने आई, आपके पास क्लास वर्थ कितनी है, वो है आपके पास 10 की. ठीक है, आपने ये मैं एक वैल्यू करके बताती हूँ. डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस ए. एक्स आपके पास 100 है. ठीक है, माइनस ए आपने एज्यूम मीन लिया था 120 डिवाइडेड बाय आई आपके पास क्या है 10 है. ठीक है, 100 में से आपने 120 है, 120 को 10 से इसमें से माइनस करना है तो आपके पास -20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10. जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2. ठीक है, आपने -2 वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी. इसी तरह आप बाकी सारे कैलकुलेट करोगे, -1 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 2 आ जाएगा. अब आपने क्या करना है, एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करना है. एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करना है तो एफ़ की वैल्यू 20 है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -40 आएगा क्योंकि इसके पास माइनस है. 55 को 1 में मल्टीप्लाई करो -55. ठीक है, 95 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करो 70 आ गया और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा. ठीक है, अब आपने लेना है एफ डी का स्क्वायर. ठीक है, एफ डी का स्क्वायर लेंगे तो 40 का स्क्वायर क्या आता है 80, 55 का स्क्वायर आता है 55, सॉरी दिस इज़ 3025. ठीक है, 0 का 0 ही आ गया. 70 का स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, इसके अंदर हमने एक कॉलम मिस कर दिया और उस कॉलम में हमने क्या मिस किया, हमने डी स्क्वायर को भी कैलकुलेट करना है. डी स्क्वायर में इन सारों का हम स्क्वायर लेंगे. देखिए अब सबसे पहले आएगा 4. ठीक है, +4 1 0 1 एंड 4. ठीक है, अब हमने क्या करना है, एफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं और ये जो हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है. 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 80 आएगा, 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 55, 95 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आएगा, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 70 आएगा और 60 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज़. ठीक है, अब जब हमने इसका सम निकाला समेशन एफ़ तो हमारे पास आ गया 300 इन सबको प्लस करके. जब हमने एफ़ डी को प्लस किया तो हमारे पास आया समेशन एफ़ डी दैट इज़ 95. ठीक है, समेशन एफ़ डी स्क्वायर को प्लस किया तो हमारे पास इन सब का प्लस करके हमारे पास आंसर आया 445. ठीक है, और जब हमने आई देखा कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 10. ठीक है, अब हमने इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर देना है, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी दैट इज़ आई, जो मैंने आपको बात बताया था क्लास विड्थ होती है. समेशन एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई समेशन एफ टी डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. ठीक है, अब हमारे पास आएगा आई हमारे पास क्या थी 10, समेशन एफ डी स्क्वायर हमारे पास आया था 445 डिवाइडेड बाई एन हमारे पास था 300 माइनस एफ डी स्क्वायर, एफ डी हमारे पास क्या था
एफ डी हमारे पास क्या था 95 और एफ डी स्क्वायर क्या था 445। 95 डिवाइडेड बाय 300, इसका हम ले लेंगे अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.48 माइनस 0.10, ठीक है, और आपके पास आंसर आएगा इसको माइनस करके दैट इज़ 1.38। इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय 1.174, ठीक है। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.75। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4.7। अब इसमें क्या करना है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इन अ सीरीज ऑफ 100 इंडिविजुअल्स द मीन ब्लड ग्लूकोज इज 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो आपको इसमें दिया हुआ है और वो कितना है, वॉज फाउंड टू बी 155, इतना है 155, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी दैट स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपके पास 52 है। सेम इंडिविजुअल में इन द सेम इंडिविजुअल मीन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो कितना है 210, ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 36। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड विच करेक्टर शो ग्रेटर वेरिएशन। हमने देखना है कौन जो है वो ग्रेटर वेरिएशन कैलकुलेट करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे पहले हम देखते हैं फॉर द मीन ब्लड ग्लूकोज, इसको हम डिनोट कर लेते हैं BG से, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज। तो वो कैसे कैलकुलेट होंगी, हमारे पास सिग्मा BG डिवाइडेड बाय एक्स BG मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन थी 52 थी ना, और हमारे पास मीन क्या था 155 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.5%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेम, आपने इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके लिए अब आपने करना है, फॉर सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम कोलेस्ट्रॉल का ये करोगे SC तो आपके पास आएगा सिग्मा SC डिवाइडेड बाय से सीरम कोलेस्ट्रॉल, SC मतलब सीरम कोलेस्ट्रॉल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, ऊपर वाले की 36 थी, ठीक है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल मीन कितना था इसका 210। आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 36 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 17.1%। तो ये आपके पास निकल आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सीरम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। द ब्लड ग्लूकोज जो है, अब ये देखें ब्लड ग्लूकोज की वेरिएशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सीरम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, 33.5% है ये ब्लड ग्लूकोज BG, और ये जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है SC वो 17.1। तो कौन ग्रेटर वेरिएशन शो कर रहा है, दैट इज़ 33.5, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज। थैंक you so much. Hope you understand what I say. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.